हाँ बच्चों, वेलकम वेलकम भाई। असाइनमेंट के सॉल्यूशन वैसे मैं तुम लोगों ने कर ही लिए हैं बेटा, लेकिन एक बार मैं उनको भेज दे रहा हूँ, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, है ना। पहला सवाल ये था, देखो लिखा हुआ है, यहाँ से हम करना शुरू कर रहे हैं। तो देखो बेटा, अगर हम अंदर देखें इसमें, ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसान सवाल है। एफ एस इक्वल्स टू हाफ एम। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। डायमेंशंस को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से डायमेंशंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे ये लिखा है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये भी भूल जाओ। वेलोसिटी स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्क्वायर बराबर वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी स्क्वायर प्लस वेलोसिटी स्क्वायर बराबर भी वेलोसिटी स्क्वायर। तो इसमें यह समझाया जा रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डायमेंशंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब आसानी से चेक कर लोगे। LHS की डायमेंशन बताओ, F इंटू एस। एफ हो गया ML_T-2 और S हो गया L। कितना आ जाएगा बताओ? ML2T-2। ये आ गया बेटा, है ना। अब RHS चेक कर लो प्यारे बच्चों। हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर। हाफ तो बेकार है, कांस्टेंट्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डायमेंशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो m का डायमेंशन फॉर्मूला m, वेलोसिटी होती है LT-1। स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लो, बताओ कितना आएगा? ML2T-2। तो LHS और RHS सेम है, इसका मतलब ये फॉर्मूला है करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है। इज इट ओके? ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसी का, देखते जाओ। ये था, इसमें हमें फिर चेक करना है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत आसान है। सारा ट्विस्ट V के नाम में है। V का नाम है वॉल्यूम इमिटेड पर सेकंड। यहीं पर केयरफुल रहना है, सारी केयर यहीं बरतनी है। अब बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो तुम्हें याद है, L3। पर माने अपॉन और सेकंड माने टाइम, तो पर सेकंड। तो ये माना जाएगा L3T-1। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका RHS को मैं सॉल्व कर रहा हूं। LHS तो ये हो ही गई है। RHS की सॉल्विंग देखो, πr4 अपॉन 8 ईटा L। सोचो कौन कौन सी चीजें बेकार हैं? पाई बेकार है, 8 बेकार है। अब P का बताओ, प्रेशर है ML-1T-2, ये प्रेशर है। R एक डिस्टेंस है, तो L की पावर 4। ईटा तो तुम्हें याद ही है, ML-1T-1 और L बेटा L हो जाएगा। अब हिसाब लगा के बताओ क्या बचना है तुम्हारे पास। देखो M से M, L-1 से L-1 कैंसिल, ये L ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा L3। 4 में से 1 पावर चली जाएगी, ये ऊपर जाएगा, तो T की पावर -1 बच रहेगा। देखो ये भी करेक्ट है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल हैं, तो फॉर्मूला ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। बहुत आसान है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसको देखो बेटा, जरा केयरफुली देखना, ये थर्ड पार्ट है। देखो भाई, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फिर एक बेटा फीचर आपको ध्यान से समझना है। साइन और कॉस के अंदर ये जो लिखा होता है, इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में वैसे तुम लोग एंगल कहते हो, साइन थीटा, थीटा माने एंगल, पर इसे ना बेटा आर्गूमेंट कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्या कहते हैं? आर्गूमेंट। तो याद रखना है, साइन और कॉस का जो आर्गूमेंट होना चाहिए, यानी इनके अंदर जो लिखी पावर होनी, जो वैल्यू होनी चाहिए, वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए
और बाहर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सही होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो y का डायमेंशन तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट है y तो l। अब RHS को चेक करो, a का डायमेंशन भी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को मीटर में ही नापते हैं, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन l है। अब सारी प्रॉब्लम है साइन वाली चीज, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इट शुड बी डायमेंशन लेस। तो चेक करो, ओमेगा की डायमेंशन होती है t-1, टी की t, और पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस है वो। ये भी देखो डायमेंशन लेस हो गया, तो ये पूरी चीज ही हो जाएगी क्या, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, हाँ जी है, ओके। और बाकी डायमेंशन इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल है इक्वल। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आसान है। क्या बताया, साइन कॉस टेन किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल होता है, सही नाम आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट डायमेंशन लेस होना चाहिए, उसके किसी भी टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला सही होगा। अगर अंदर वाली चीज़ में कहीं पर भी कोई डायमेंशन बच रह रही है तो फॉर्मूला गलत माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, एक और देखो बेटा, देखो दिख गया होगा, डी पार्ट है, देखो इसे, पढ़ाई आसान है। देखो भाई टेन थीटा, फिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, अभी बताया था, ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन लेस का मतलब होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये मतलब है डायमेंशन लेस का। ना m है, ना l है, ना t है ना। अब RHS एक बार चेक कर लो भाई, v स्क्वायर अपॉन आर जी, v वेलोसिटी, LT-1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, r का मतलब l और g का मतलब LT-2। ऊपर जरा स्क्वायर करके बताओ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो इट विल बी l स्क्वायर T-2। नीचे चेक करो, l स्क्वायर T-2, सब कट गया, तो क्या बचा, डायमेंशन लेस, ना m की कोई पावर, ना l की, ना t की। मामला मैच हो गया, दोनों ही चीज़ें डायमेंशन लेस हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्या है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो ये है बच्चों लेक्चर 21, इसमें कुछ सॉल्यूशन मैंने किए हैं। ठीक है, तो आगे और देखना, अभी और अगले लेक्चर आ रहे हैं, उनको भी सुनो। थैंक यू बेटे।